साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमारे हिंदी के कुछ शब्द चल रहे थे, है ना, तो आज उसकी नई क्लास है। नए शब्द हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, है ना। तो इसलिए आप जो है शुरू से लेकर आखिर तक, अंत तक वीडियो को अच्छे से देखिए, शब्दों को सुनिए, उनके अर्थों को आप जो है ध्यान रखिए और अपने नोट्स बनाइए। किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम हो, उत्तराखंड का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, किसी भी हिंदी भाषी प्रदेश में अगर सामान्य हिंदी के शब्द आते हैं, है ना, वोकैब आता है, तो यहाँ से आपको अवश्य चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो चलते हैं बेटा अपने शब्दों की तरफ। तो हिंदी में जो हमारा सेक्शन चल रहा है ना, हिंदी शब्दकोश। हिंदी के विशेष शब्द, है ना, हिंदी का वोकैब है ये। ठीक, तो जैसे हमारे सेक्शन चलते हैं, तो पहले वाले सेक्शन में हम लोग करते हैं कवर सेक्शन ए में मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे व लोकोक्तियाँ, मुहावरे व लोकोक्तियाँ। ठीक है, और हम कितने मुहावरे और लोकोक्तियाँ करते हैं? 5 मुहावरे या लोकोक्तियाँ हम हर सेट में करते हैं अपने। तो आज के 5 मुहावरे और लोकोक्तियों में चीज़ें शामिल हैं, है ना। पहला है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना। ठीक है, दूसरा है अपना होम करते हाथ जलना। है ना। तीसरा सिर मुड़ाते ओले पड़ना। चौथा है बेटा हमारा मुहावरा या लोकोक्ति, न अंधे को दावत देते, न 2 जने आते। न अंधे को दावत देते, न 2 जने आते। पांचवा और आखिरी है पाव भर चून चौधारा रसोई। तो ये 5 मैंने लिखे बेटा मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इन 5 मुहावरे और लोकोक्तियों के हम अर्थ समझने हैं, इनका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा पहले वाले की तरफ। देखिए लिखा हुआ है उल्टी गंगा बहाना, है ना। आप सब जानते हैं उल्टी गंगा बहाने का मतलब गंगा हिमालय से निकलती है ना, और सागर में जाके गिरती है। अब उल्टी गंगा का मतलब सागर से गंगा को कहाँ लेके जाना आपको? हिमालय की तरफ। इसका मतलब क्या है? गंगा को उल्टा बहाने का मतलब क्या है? खिलाफ काम करना या परंपराओं के विरुद्ध काम करना। तो इसका मतलब होता है, देखिए, उल्टी गंगा बहाने का मतलब होता है परंपराओं के, है ना, जो चीज़ें चली आ रही हैं, ठीक है, हाँ, उनके खिलाफ अगर आप काम करोगे तो परंपराओं के खिलाफ काम कहलाता है। परंपराओं के विरुद्ध कार्य करना, परंपराओं के, है ना, विरुद्ध कार्य करना, परंपराओं के खिलाफ काम करना, है ना। आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, है ना, प्राचीन काल से चली आ रही हैं।
अगर हम उन चीज़ों के विरुद्ध कोई काम करते हैं, उल्टा कोई काम करते हैं, तो उसको कहा जाता है कि वो परंपराओं के खिलाफ काम होता है ना। हाँ, रीति रिवाजों के विरुद्ध काम होता है ना। जैसा अक्सर तुम देखते हो कि शादी समारोह में, है ना, तुमने देखा होगा कि जूता चुराई रस्म होती है, ये परंपरा है, अब पता नहीं क्यों होती है ना। ठीक है, तो ये रस्म है, अगर ऐसा नहीं होता तो परंपराओं के खिलाफ काम माना जाता है। तो बहुत सारे उदाहरण ऐसी है ना सब सोसाइटी में, है ना, जो प्राचीन काल से चीज़ें चली आ रही हैं, हम उसी को अपनाए हुए हैं। अगर उसके खिलाफ हम काम करते हैं तो उसको कहा जाता है उल्टी गंगा बहाना। ठीक है। अच्छा देखिए, परंपराओं में हम सब विश्वास करते हैं, है ना, परंपराओं में हम आस्था रखते हैं। अगर हम परंपराओं के खिलाफ काम करते हैं, है ना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमने परंपराओं के खिलाफ काम करा है, पता नहीं हमारा काम संपूर्ण होगा या नहीं होगा। ठीक, तो उसी से रिलेटेड है। देखिए, होम करते हाथ जलना। होम कहते हैं हवन करना। होम वैसे हवन के लिए आता है ना, हवन करना, यज्ञ करना। अच्छा, आप हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी बात है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अच्छी बात है। तो होम करते समय या हवन करते समय अगर हाथ जल रहे हैं, ठीक है, हाथ जलना, इसका मतलब हवन करना तो अच्छा काम है। अच्छा काम करते हुए, है ना, अच्छा काम करते हुए अगर हाथ जल रहे हैं, है ना, या विपत्ति आ रही है, मुसीबत आ रही है, तो अच्छे काम को करते समय विपत्ति का आना, अच्छे काम को करते समय, अच्छे काम को करते समय है ना, विपत्ति आना, अच्छे काम को करते समय विपत्ति का आना क्या कहलाता है? होम करते हाथ जलना, है ना। अच्छा देखो, लिखा गया है सिर मुंडाते, मुंडाना जाने, सिर मुंडाना वही है ना, बाल उतरवा देना। अब किसी आदमी के बाल थे, जैसे ही उसने बाल उतरवाए वैसे ओले पड़ने लगे। अच्छा, पहले बाल होते, ओले गिरते तो कम चोट लगती, अब चूंकि बाल उतर चुके हैं तो सीधे ओले सिर पर अटैक कर रहे हैं, है ना। तो अब देखो, सवाल इस बात का कि अभी अभी बाल मुड़वाए हैं, है ना, कार्य शुरू हुआ है, ओले पड़ने शुरू हो गए, मुसीबत आ रही, ओले पड़ेगी तो ओले पड़ेंगे तो मुसीबत आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए कहा जाता है ना, कार्य प्रारंभ करते ही बाधा आना, रुकावट आना। जैसी काम शुरू हुआ वैसे ही रुकावट आई। अच्छा देखो, क्या लिखा गया है, न अंधे को दावत देते और न दो जने आते। अच्छा, अंधे की अगर आपने दावत कर दी है तो घर तक आने के लिए किसी दूसरे आदमी की उसको ज़रूरत पड़ेगी, सहारे की उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो दावत हुई एक की, आदमी आ गए दो, भाई दावत एक आदमी के कर का है, चूँकि वो अंधा है, वो अकेला आ नहीं सकता, इसलिए उसके साथ में कोई दूसरा आदमी आएगा तो दो जने आएंगे, है ना। तो अंधे की दावत करी, दो जने आ गए। इसका मतलब आपका फैसला कैसा था, आपको दावत ही नहीं करनी थी, है ना, करनी थी तो दो की कर का आते फिर, ठीक है, कि भैया तुम दोनों की दावत है, दोनों आइयो, तो दो की दावत मानी जाती है ना। तो इसलिए कहा जाता कि आपका डिसीजन जो था वो व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया, और आपको इस बात का मलाल है ना, अफसोस है। इसलिए कहा जाता है ना, इसका अर्थ होता बेटा गलत फैसला लेने पर पछताना। इससे तो भैया हम दो की दावत करे आते तो ठीक रहते, है ना। अब देखो, लिखा गया है पाव भर चून, चून का मतलब होता आटा, चौधारा रसोई, है ना, पाव भर चून है, चौधारा रसोई है, रसोई बहुत बड़ी है, उसमें आटा एक पाव है, ठीक है। कभी कभी इसका ऐसे मिलता है कि पाव भर आटा पुल पर रसोई, ठीक है, पुल पर रसोई। तो इसका मतलब भी एक होता है कि आपके पास में आटा थोड़ा है, साधन तो सीमित हैं, लेकिन रसोई आपने बहुत बड़ी बना दी है, निमंत्रण ज़्यादा लोगों को दे दिया है ना। तो कहा जाता है हाँ, कम संसाधन होने पर अधिक लोगों को निमंत्रण, कम संसाधन होने पर अधिक
कम संसाधन होने पर अधिक लोगों को निमंत्रण, कम संसाधन होने पर अधिक लोगों को निमंत्रण, लोगों को निमंत्रण। ठीक है, तो बेटा ये हमारे हो गए, है ना, हमारे हो गए 5 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो 5 मुहावरे और लोकोक्तियों की हमने क्या कर ली बेटा, बात कर ली। ठीक, चलिए, है ना, नोट कर लिया करो, है ना, नोट्स बना लिया करो। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल होते, उदाहरण होते हैं, क्वेश्चन होते हैं जो मैं छांट के लेकर आता हूँ। या तो ये किसी न किसी एग्जाम में बेटा आए हुए होते हैं या इनके आने की पूरी संभावना है। जब आप मेरे साथ काम करोगे, मेरे साथ लग कर जब आप काम करोगे बेटा, ठीक है, तो समझ लेना कि जो पेपर होगा आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि, है ना, सब क्वेश्चन पढ़े हुए हैं और कोई भी क्वेश्चन वोकैब का आपसे बचेगा नहीं, आपसे छूटेगा नहीं। ठीक, आप लगातार मेरे साथ चलते रहो, पुराने चीज़ों को आप रिवाइज करते रहो, है ना। जैसे 10 क्लास हो जाएंगी, एक दिन में आपको 10 क्लासों में जितने भी वर्ड हमने करे हैं, है ना, उन सब का मैं टेस्ट बना लूँगा और वो टेस्ट मैं आपको दे दूँगा। खास क्वेश्चन है ना, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कितने बच्चों ने जो है वो चीज़ें ठीक करी हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि बेहतर से बेहतर, है ना, चीज़ों को किया जाए। ठीक, चलिए, हमारा सेक्शन बी शुरू होता है। हमारे सेक्शन बी में चीज़ें आती हैं भैया, अनेक शब्दों के स्थान पर, अनेक, है ना, शब्दों के स्थान पर एक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, जिसको हम वन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब 5 करते हैं हम, ये भी रेगुलर। ठीक, तो पहला अपना है पति पत्नी का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा है तो उसको आप क्या बोलेंगे। दूसरा, गोद लिया पुत्र, गोद लिया पुत्र या संतान। ठीक है, गोद लिया पुत्र या संतान। तीसरा, वैध संतान, वैध संतान। चौथा, अवैध संतान, अवैध संतान। और 5वां बनवर्ड अपना, जिसे त्याग देना उचित हो, जिसे त्याग देना उचित हो। तो बेटा अपने पास में, है ना, ये अपने पास में 5 बनवर्ड हैं, ये अपने पास में 5 बनवर्ड हैं। ठीक है, ये जो अपने पास में 5 बनवर्ड हैं बेटा, तो इनके बारे में कहीं ना कहीं आपने पहले पढ़ा होगा चीज़ों को। जो 5 बनवर्ड हैं वो क्या क्या हैं, देखो पहले वाले को देखते हैं। पति पत्नी का जोड़ा, है ना, आपने सुना होगा दंपत्ति। पति पत्नी के जोड़े को क्या बोलते हैं, दंपत्ति। गोद लिया पुत्र, है ना, अगर किसी के संतान नहीं है तो वो एडॉप्ट करते हैं, है ना, किसी बच्चे को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। गोद लिया पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है, तो गोद लिया पुत्र जो है वो दत्तक पुत्र कहलाता है। ठीक है, तो दत्तक पुत्र होता गोद लिया हुआ पुत्र। वैध संतान का मतलब क्या है ना, जब शादी होती है तो पति और पत्नी का जो रिश्ता है एक लीगल रिश्ता होता है ना, जिसके साथ में शादी हुई है उसी पत्नी से जो संतान उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं वैध संतान, या इसी को कहा जाता है औरस। औरस, औरस बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं जायज। ठीक है, जो सही है। अवैध संतान आपने सुना होगा, अवैध संतान का मतलब होता है इलीगल, है ना, अर्थात जिसके साथ में शादी हुई है उससे संतान पैदा नहीं है, बल्कि वो किसी
है ना, अन्य से संतान पैदा है तो अवैध संतान, इसको बोलते हैं जारज। जायज का विलोम जारज है बेटा, या इसी को कहते हैं नाजायज। नाजायज संतान सुना ना आपने, हाँ नाजायज, है ना। अगला है जिसे त्याग देना उचित हो, इसे छोड़ने में ही फायदा है ना, उसे बोलते हैं त्याज्य, उसे बोलते हैं बेटा त्याज्य। ठीक, तो ये हमने कर लिए हैं अनेक अर्थ, सॉरी हमने कर लिए हैं, है ना, बनवर्ड जिसको बोलते हैं अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे शब्द हैं, आप सब अच्छे से नोट कर लें इन चीज़ों को, और ये एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको विभिन्न एग्ज़ामों में ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, बहुत ज़्यादा आपको, है ना, चीज़ें काम आएंगी ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर तीसरा हमारा सेक्शन जो सी हम लोग चलाते हैं वो होता अनेक अर्थी शब्द। और अनेक अर्थी शब्द का मतलब होता है बेटा, अनेक अर्थी शब्द का मतलब होता है कि शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ जो होंगे वो अलग अलग होंगे। एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से सवाल, तो हम रोज़ाना एक क्वेश्चन लिखते हैं अनेक अर्थी शब्दों का। ठीक है, तो हमारा सेक्शन सी है, सेक्शन सी अनेक अर्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, जो अनेकार्थी शब्द है आज का वो हमारे पास में शब्द है अंक, बहुत ज़्यादा मोस्ट है ना। अंक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, अंक माने संख्या भी होती है ना, अंक माने गोद भी होता है ना। आप सुनोगे गोद में सोने वाली स्त्री, है ना। अंक माने अक्षर भी होता है। ठीक, अंक माने शरीर होता है, अंक माने भाग्य होता है, अंक का मतलब पाप भी होता है, अंक का मतलब बार भी होता है, अंक का मतलब परिच्छेद होता है, इसी अंक का मतलब नाटक का भाग, नाटक का भाग बोलते हैं इसी को। इसी अंकों को कहा जाता है पत्रिका का अंक, पत्रिका का अंक इसी को बोलते हैं बेटा, है ना। इसी को कहा जाता है, अंक माने चिन्ह होता है, अंक निशान होता है, इसी अंकों को बोलते हैं हम धब्बा, अंक माने धब्बा होता है। ठीक, देखो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लिखवा दिए मैंने, है ना। आप दो तीन बातें यहाँ से ध्यान रखो, बस दो तीन बातें है। एक तो अंक माने संख्या याद रखो, एक अंक माने गोद याद रखो, एक अंक माने भाग्य याद रखो, एक अंक माने पाप याद रखो, और एक अंक माने निशान याद रखो। बस ज़्यादा आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, 5 वर्ड हो गए, इतने सारों में से केवल आपको 5 वर्ड याद रखने हैं। अंक माने गोद, अंक माने संख्या, अंक माने निशान, अंक माने पाप, अंक माने भाग्य, और अंक माने शरीर। ठीक है, बाकी मैंने सब लिखवा दिए आपको। ठीक, सब अच्छे वर्ड हैं, लेकिन जो मैंने गोल करे हैं वो ज़्यादा मोस्ट है। एग्जाम में संख्या, गोद, निशान, भाग्य, पाप कि निम्न में से कौन सा अंक का अर्थ नहीं है, अगर ऐसा सवाल आ जाएगा तो आपके लिए मुसीबत पड़ जाएगी। वोकैब के शब्द कम से कम आपके सुने हुए हों, आपने कहीं ना कहीं वो शब्द देखे हों। ठीक है, चलिए तो हमारा सेक्शन सी खत्म हो गया, है ना। सेक्शन सी के बाद हमारे पास में आता है सेक्शन डी, और सेक्शन डी में हम लोग बात करते हैं, दो करते हैं हम, है ना, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। सुनने में ऐसे शब्द जो लगभग एक से लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। तो हमारे पास में जो हमारा सेक्शन डी है, जिसको हम बोलते हैं श्रुति सम, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दो लिखते हैं हम, एक में आज हम लिख रहे हैं अचल, और एक शब्द होता है अचला। एक शब्द हम लिख रहे हैं चिर,
और दूसरा शब्द हम लिख रहे हैं चीर। ठीक है, इनके अर्थ क्या क्या है देखिए। माने नहीं, चल मतलब चल सकता, जो चल नहीं सकता अर्थात एक ही जगह रहेगा, है ना, तो होता है पर्वत। तो अचल का मतलब होता है पर्वत। अचला, आ शब्द ज़्यादातर स्त्रीलिंग के केस में आता है सर, है ना, अधिकांश केसों में आ शब्द लगा कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। मैं बताऊंगा ग्रामर में आपको नियम। तो अचला शब्द जो है वो है पृथ्वी का। चिर का मतलब होता है पुराना, सुना होगा नाम आपने, चिर प्रतिद्वंदी, पुराने दुश्मन। चिर प्रतिद्वंदी, पुराने दुश्मन जो होते हैं, ठीक है ना। एक शब्द आता है चिर का मतलब पुराना भी होता है, चिर का मतलब बहुत बड़ा होता है ना। जैसा आपने देखा होगा एक शब्द आता है चिरंजीवी, कार्ड पे जो होता है ना, शादी वाले कार्ड पे लिखा होता है चिरंजीवी, ठीक है ना। तो चिरंजीवी का मतलब होता है लंबी आयु हो आपकी, है ना। चिरमाने लंबी, जीवी का मतलब आपका जीवन बहुत लंबा हो, ठीक है। तो चिरमाने पुराना भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है। एक आपने सुना होगा चीर हरण, है ना। आपने सुना होगा कि जो महाभारत का केस हुआ था, है ना, महाभारत हुआ था, उसमें चीर हरण हुआ था द्रौपदी का। तो चीर का मतलब होता है कपड़ा, वस्त्र, वसन, ठीक है। तो बेटा सेक्शन डी में हमने अपनी दोनों चीज़ें कर ली। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हम डेली दो दो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखो, है ना, आगे देखते हैं बेटा। तो हमारे पास में सेक्शन डी के बाद में हमारा सेक्शन आता है सेक्शन ई। और सेक्शन ई में हम लोग जो है पढ़ते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द जो उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं विलोम शब्द, है ना। तो जैसे एक शब्द मैंने लिखा है उदय, दूसरा शब्द मैंने लिखा है लाल, है ना, तीसरा शब्द मैंने लिखा है वलिष्ठ, चौथा शब्द मैंने लिखा है कृष्ण, पांचवा शब्द मैंने लिखा है अल्पज्ञ। 5 शब्द अपने पास में बेटा, है ना। इनके अपोजिट देखने हैं। उदय, उदय का मतलब होता है निकलना, तो इसका उल्टा सुना होगा जैसे सूर्य उदय, ठीक है। तो उदय के बाद में जब छिपता तो उसे क्या कहते हैं, उदय का मतलब निकलना, तो अस्त का मतलब होता है छिपना, ठीक है। लाल रंग होता है ना, तो लाल का उल्टा हम लगाते हैं हरा। बलिष्ठ, बलिष्ठ का मतलब होता है पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत हो, वो बलिष्ठ है ना। तो उसका होता है बलहीन, बलहीन। कृष बहुत एग्जाम में आया, ये बहुत आता है कृष, है ना। कृष का मतलब होता है कमज़ोर, जैसा आपने सुना होगा कृषकाय, कमज़ोर शरीर वाला, है ना। तो इसका हम उल्टा लगाते हैं हष्ट पुष्ट। भाई कृष का मतलब कमज़ोर हो गया ना, तो हष्ट पुष्ट, हट्टा खट्टा, तंदुरुस्त। कृष का तंदुरुस्त भी हो जाएगा, हष्ट पुष्ट हो जाएगा, हट्टा खट्टा हो जाएगा। अल्प माने कम, ज्ञ का मतलब ज्ञान, जिसे कम ज्ञान है, कम ज्ञान वाला अल्पज्ञ। ऐसे ही जिसे ज़्यादा ज्ञान है बहुज्ञ, ठीक है बेटा, बहुज्ञ। तो ई सेक्शन में हमारे 5 हो गए बेटा, है ना, विलोम शब्द। ईजी है, अल्पज्ञ बहुत आता है एग्जाम में, मोस्ट है ना, कृष आता है, मोस्ट है, ये कई बार पूछे जाते हैं, कई एग्जामों में आते हैं, आए हैं ये, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखो, जो सेक्शन हमारा ई के बाद एफ रहता है, उसमें हम लोग करते हैं एक पर्यायवाची। क्या करते हैं, एक पर्यायवाची। तो सेक्शन एफ पर्यायवाची, ये समानार्थी शब्द एक ही करते हैं हम। और आज का अपने पास शब्द है ब्राह्मण। ब्राह्मण,
ब्राह्मण शब्द के जो पर्यायवाची व्यक्तियाँ वो देखिए कौन कौन से हैं, बहुत अच्छा है। एक शब्द आता है महीदेव। महीदेव, देखो महीदेव, मही माने होती पृथ्वी, देव का मतलब देवता, पृथ्वी का देवता अर्थात ब्राह्मण, ठीक है। अगर महादेव हो जाता, ई की जगह आ लगा दूं, महादेव कर दूं, तो बन जाएगा शिव। ऐसे ही महीसुर, मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता, पृथ्वी पर देवता कौन है, तो ब्राह्मण, है ना। ऐसी देखिए भूदेव, भू माने पृथ्वी, है ना, देव मतलब देवता, पृथ्वी का देवता। ऐसी देखो भूसुर, पृथ्वी का देवता, सबका अर्थ एक ही है ना। ऐसी शब्द आता है अग्रजन्मा, जिसका जन्म पहले हुआ हो। देखो अजन्मा भगवान ब्रह्मा का है, अजन्मा, यह अग्रजन्मा जिसका जन्म पृथ्वी पर पहला हुआ हो, तो वो होता है ब्राह्मण, है ना। इसी को बोलते हैं द्विज, बहुत अच्छा शब्द है। द्विज अनेक अर्थी शब्द है ना। पक्षियों के लिए भी आता है द्विज, जिसका जन्म 2 बार हुआ हो। द्वि माने 2 और जय का मतलब जन्म, जिसका जन्म 2 बार हुआ हो उसको बोलते हैं द्विज, ठीक है। तो ब्राह्मण का होता है। इसी को हम बोलते हैं विप्र। विप्र बोलते हैं, विप्र एग्जाम में पूछा गया है ना। विप्र का अर्थ क्या होता है, इसी को बोलते हैं कुल श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ, है ना। इसी को कहा जाता है बामन, बामन का मतलब बोना, ठीक है। इसी को कहा जाता है बामन, मतलब होता है बोना, ठीक है। तो जो मैंने मोस्ट लिखे हैं, ठीक है, जो मोस्ट लिखे हैं उन पर ज़्यादा आप ध्यान दो। तो ब्राह्मण का महीदेव, महीसुर, भूदेव, भूसुर, अग्रजन्मा ज़्यादा मोस्ट है, द्विज ज़्यादा मोस्ट है, विप्र बहुत एग्जाम में आता है, कुल श्रेष्ठ बोलते हैं, बामन बोलते हैं। इन सब में भी विप्र शब्द ज़्यादा मोस्ट है, इसलिए वेरी मोस्ट पर लगाइए इसे, अच्छे से पढ़िए आप इसे। तो सेक्शन ई के बाद एफ, एफ के बाद हमारे पास में आता है सेक्शन अपने पास में आता है, उसके बाद वो आता बेटा तत्सम तद्भव। 5 करते हैं हम तत्सम तद्भव, ठीक है। तो 5 हमें करने हैं तत्सम तद्भव। देखिए तो सेक्शन जी में क्या है, तत्सम और तद्भव, है ना। 5 करते हैं हम। एक शब्द आपने सुना होगा अग्नि, ठीक है। एक शब्द आपने सुना होगा आद्य, एक शब्द सुना होगा काच, काच होता काच, है ना। एक शब्द होता है घट और एक होता है गोपाल, गोपाल, ठीक है बेटा। देखो अग्नि का आपने सबने सुना होगा तद्भव होता आग, आद्य का मतलब होता है आज, कांच जो होता है ना उसका हम बोलते हैं कान, चंद्र बिंदु लगा के, ठीक है। ठीक, घट लिखा गया, घट का मतलब होता है घड़ा। गोपाल गाय का पालन करने वाला अर्थात ग्वाल या ग्वाला, ग्वाल या ग्वाला, ठीक है। तो जी सेक्शन में हमने 5 कर लिए तत्सम तद्भव, ठीक है। कुछ बच्चों की डिमांड थी और वो ये कह रहे थे कि भाई साहब आप किताबें भी, रचनाएं भी लिखवा दिया करो। तो मैंने ये सोचा है कि मैं इसमें एक सेक्शन और बढ़ा लूँ, ठीक है। एक सेक्शन और बढ़ा लूँ तो जो खास और मोस्ट किताबें हैं, ठीक, वो किताबें भी आपको याद हो जाएंगी। तो आज से मैं एक सेक्शन बढ़ा रही हूँ इसमें, है ना। जी के बाद में जो 8वां सेक्शन हमारा हो जाएगा, सेक्शन नंबर 8, है ना, तो वो हो जाएगा रचनाएं, रचनाएं, ठीक है, वो हो जाएगा रचनाएं। तो मैं आपको 5 रचनाएं कराऊंगा डेली, है ना। 5 रचनाओं में बहुत सारी अपने आप याद हो जाएंगी, रिवाइज होती रहेंगी धीरे धीरे वो आपको, है ना।
5 ज़्यादा भी नहीं है। तो एक रचना का नाम आता बेटा कुरुक्षेत्र, ठीक है। एक दूसरी रचना है अपने पास में, है ना, एक दूसरी रचना है जिसका नाम है यामा, ठीक है। दूसरी रचना का नाम है यामा, या चलो ये लिख लेते हैं अशोक के फूल, ठीक है। तीसरा नंबर एक किताब का नाम आता है मधुशाला, ठीक है। चौथी किताब का नाम है यामा, ठीक है। और पांचवी किताब का नाम है एक और किताब देख लेते हैं, चलिए। कुरुक्षेत्र, अशोक के फूल, मधुशाला और एक यामा, और एक किताब का नाम हो जाएगा, है ना, तितली, है ना। चलिए, कुरुक्षेत्र जो किताब लिखी गई है उसके राइटर हैं, उसके लेखक हैं, है ना, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, है ना। देखो इससे थोड़ा याद रखो, दिनकर कहते हैं, है ना, सूर्य को, ठीक है। और कुरुक्षेत्र के मैदान में, हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र का मैदान है हरियाणा में, वहाँ पर हुआ था महाभारत का युद्ध। और महाभारत के युद्ध का एक नियम था, कुरुक्षेत्र के मैदान का एक नियम था कि लड़ाई तो होगी लेकिन दिन दिन में होगी। दिन दिन का मतलब है जब तक लो सूरज रहेगा तब तक लो लड़ाई रहेगी। तो कुरुक्षेत्र, है ना, के मैदान में लड़ाई हुई दिन में, दिन का मतलब हो जाएगा दिनकर, ठीक है। अशोक के फूल, देखो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कैसे याद रखेंगे, देखो अशोक का वृक्ष सुना आपने, सुना होगा। अशोक के वृक्ष पर जो फूल होते हैं, अशोक के वृक्ष पर जो फूल होते हैं, अशोक के वृक्ष पर जो फूल होते हैं वो हजारी का मतलब हजारों होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, हजारी का मतलब हजारों। तो अशोक के फूल पर अशोक के जो फूल होते हैं, अशोक का जो पेड़ होता है उस पर जो फूल होंगे वो कैसे होंगे, 1 2 3 4 या हजार, तो हजार तो बन जाएगा हजारी, है ना। मधुशाला आपने बहुत नाम सुना होगा, है ना। मधुशाला जो लिखी गई हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, हरिवंश राय बच्चन, है ना, हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, ठीक है। यामा के बारे में सुना होगा, है ना, महादेवी वर्मा, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे याद रख लो कि जो देवी हैं उनका कोई ना कोई वाहन है, ठीक है, कोई ना कोई उनका वाहन है। वो जो स्वर्ग की देवियां हैं उनका कोई ना कोई वाहन है, ठीक है। लेकिन ये दुनिया की देवी है जिसका नाम है महादेवी, और महादेवी का वाहन है क्या, यामा। तितली, है ना, तितली, नदी, पर्वत, पहाड़, आंधी, ऐसे सीन मिलेंगे, है ना, जहाँ भगवान शिव बैठते हैं उस स्थान पर। तो तितली को लिखा है ना, जयशंकर प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद, है ना, ठीक है। तितली, पहाड़, पर्वत, है ना, ये सब नाम जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जयशंकर, शंकर भगवान से रिलेटेड, ठीक। तो बेटा मैंने आज आपको 5 किताबें भी करा दी हैं, है ना। कुछ बच्चों ने कहा था, फ़ोन करके भी कहा था कि भाई साहब थोड़ी थोड़ी किताबें भी लिखवाते रहो। तो 5-5 करके हम लोग चलते रहेंगे, वोकैब भी ठीक होता रहेगा हमारा, 5 रचनाएं भी ठीक होती रहेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको ये क्लास पसंद आई होगी, है ना। और
आपको वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए, तैयारी करिए अच्छे मन से, सिलेक्शन होना श्योर है आपका, है ना। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ भी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।